कि इस टाइम पे इतना कॉम्प्लेक्स है फैशन इंडस्ट्री को एक सिंगल सेंटेंस के अंदर बताना। इस टाइम पे हम एक ऐसा कोलाज टाइमलाइन के अंदर है जहाँ पे सब कुछ चल रहा है। आप किसी को हुँ, कन्विंस नहीं कर सकते कि आपने ये फिट आउट पहने और ये नहीं पहनने। एट द अब सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर कि अब हुँ, जो है हम लोगों को गाइड करें उससे ज़्यादा कस्टमर हमें गाइड कर रहा होता है। अगर आप रेपिटेटिव बिज़नेस में चाह रहे हो कि आपका जो है रेपिटेटिव क्लाइंट आपके पास दोबारा-दोबारा आए, तो हुँ, उसकी जो सैटिस्फैक्शन और खुशी है क्लाइंट की वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हुँ। उसको ब्लैक पहन के खुशी मिल रही है तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि व्हाइट पहने। देखिए बाय द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल बिज़नेस। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉकटेल विद अंबर उमर। मेंस वियर की मैंने बात क्या कर ली, मेरी बहनें तो मेरे से नाराज़ हो गईं कि आपने वुमेन्स वियर के बारे में तो बात की नहीं, कौन से फैशन ट्रेंड में है, कौन से ड्रेस डिज़ाइन्स हम कर सकते हैं। तो मैंने उनके मसला का हल ढूँढ लिया है और आज हम बात करेंगे स्पेशली ख़वातीन के ड्रेसेस के बारे में। और उस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने अपने शो में ख़ास मेहमान को बुलाया है, जिन्होंने बहुत कम अरसे में वुमेन्स वियर के फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत कम अरसे में अपना नाम बना लिया। आइए बात करते हैं सैयद अमीर अंजुम से, जो कि डेकोर फैशन के डिज़ाइनर भी हैं और ओनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर अंजुम। जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र एंड आई एम वेरी सॉरी मैं आपको जो है इस टाइम पे काफ़ी नॉइज़ी जगह पे बैठ के इंटरव्यू देने पे मजबूर हूँ क्योंकि मैं आई वाज़ आउट ऑफ द टाउन। लेकिन मुझे ओके, काफ़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस थी कि आपके शो को मैंने मिस नहीं करना, तो इस वजह से मैं आपका लाइव हूँ। जी बताइए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका जॉइन करना भी बहुत ज़रूरी था कि हम ख़वातीन इंतज़ार में हैं कि कौन से ट्रेंड्स इन हैं, कौन से फैशन डिज़ाइन हम करें अपने ड्रेसेस के लिए। तो उस सिलसिले में आपको बुलाए हैं। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि विंटर सीज़न है, इस साल कौन-सा नया ट्रेंड आया है? देखिए इस टाइम पे इतना कॉम्प्लेक्स है फैशन इंडस्ट्री को एक एक सिंगल सेंटेंस के अंदर बताना कि इस टाइम पे हम लोगों ने देखा कि जिस तरह एक पूरा ट्रांजिशन हमने देखा है। पहले सलवार कमीज़ों की लेंथ के ऊपर पहले शॉर्ट फिर हुँ, लॉन्ग उसके बाद फिर ए लाइन्स आ गई उसके बाद फिर गराराज़ एंड शराराज़। लेकिन इस टाइम पे हम एक ऐसा कोलाज टाइमलाइन के अंदर है जहाँ पे सब कुछ चल रहा है। आप किसी को हुँ, कन्विंस नहीं कर सकते कि आपने ये फिट आउट पहनने और ये नहीं पहनने। एट द सेम टाइम हम लोग मैक्सीज़ भी बना रहे हैं, एट द सेम टाइम हमारे गरारास भी बन रहे हैं, शरारास भी बन राइट, रहे हैं, लहंगेज़ आर वेरी इन, ठीक है, लहंगा चोलीज़ आर वेरी इन दीज़ डेज़। ओके। इसके अलावा लॉन्ग लॉन्ग बहुत ज़्यादा लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, ए लाइन्स भी चल रही हैं। यानी कि इस टाइम पे हम किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि यार ये फैशन में इन है और ये आउट है। अच्छा, पटियाला जो एवरीथिंग हैज़ शलवार इट्स ओन होती थी, फ्लो। वो चुनट वाली जो शलवार होती थी पटियाला, मैंने भी पहनी हुई है, बहुत मज़े की लगती थी। वो भी अब फैशन में आ गई है कि अभी फ़िलहाल अभी नहीं, इस टाइम पे नहीं? नहीं, अभी वैसे फ़ैशन में वो इन है नहीं, लेकिन क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया, इस टाइम पे हर कोई सब कुछ पहन रहा है। तो हुँ, एक एक हमारी आम ज़ुबान में उसको कहते हैं अलादीन शलवार, वो काफ़ी इन है, अलादीन जो शलवार, अलादीन ये कैसी हाँ, शलवार है? जिस तरह आपने अब हमारे बचपन में कार्टून्स में अलादीन की ख़ास शलवार थी, या जो हाँ, जिसके हाँ, हाँ। हाँ, अब उस तरह की लड़कियाँ पहन रही हैं। अब देखें, एक दिस इज़ पर्सनल फ्रीडम, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि इस टाइम पे एक एक इस तरह का एक कोलाज टाइम ज़ोन है कि यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। ओके, तो यानी कि जो कट्स जो नए ट्रेंडिंग में जो कट्स आ रहे हैं, वो भी पुराने ज़माने के जैसे ओल्ड में फैशन में था, वही सेम न्यू ट्रेंडिंग में आ गए हैं? नहीं देखें, ट्रेंड्स के हिसाब से देखें जिस तरह अभी हम अब इस टाइम तो हम फुल स्विंग में हैं वेडिंग सीज़न के। लेकिन आपने देखा होगा हमारे बड़ों की जो शादी की तस्वीरें थी उसके अंदर आपको गरारा और छोटी शर्ट्स नज़र आती थी। हाँ, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने अपने जो भी हमारी प्रोडक्शन लाइन थी, उसके अंदर गरारास और शॉर्ट शर्ट्स ये सबसे ज़्यादा फ्लो में थी। हमारे हमारे करारा। ऑनलाइन सेल्स, हमारे इन स्टोर्स, हमारी एक्सपोर्ट्स जिसके अंदर भी है कस्टमर की मैक्सिमम डिमांड ये है कि हम उनको शरारास और लॉन्ग शर्ट्स भेजें। सॉरी शॉर्ट शर्ट्स, शरारा और शॉर्ट शर्ट्स यानी कि। अब ये शरारा देखें शॉर्ट्स। और कलर्स के बारे में बताएँ, फिर कलर्स भी सारे इन हो गए फिर तो, यानी कि इस साल कुछ नए कलर्स क्योंकि इंतज़ार में होते हैं ना, जैसे कि नया साल स्टार्ट होता है तो होते हैं कि कौन-कौन से न्यू कलर्स जो है वो हम पहनेंगे। तो नए कलर कुछ तो नए कलर्स ऐसे आए नहीं नए होंगे जो देखें कलर कलर पैलेट भी ये एक यूनिक आइडेंटिटी होती है हर ब्रांड की। हुँ, एज फार एज डेकोर फैशन इज कंसर्न हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं पेस्टल के ऊपर क्योंकि दे आर हुँ, मोर इजी टू प्ले विद।
ऑलराइट। पेस्टल कलर्स वो हैं जो जो स्किनी, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू बॉडी शेम एनीवन, लेकिन जो बहुत ज्यादा स्किनी लोग हैं उनको, और या बहुत ओके, ज्यादा अगर कोई हेल्दी लोग हैं उनको भी पेस्टल्स आर वेरी इजी टू प्ले विद, ओके। तो एंड पेस्टल दे कलर्स में कौन-कौन से gorgeous at the कलर्स same आ time. गए हैं? क्योंकि सम व्यूअर्स को नहीं पता कि पेस्टल कलर्स कौन से कलर्स होते हैं, तो वो कलर्स कौन से होते हैं? ज़रा नेम तो बताएँ उनका। देखिए, अगर पेस्टल पिंक, अब अगर किसी को पेस्टल्स का नहीं पता तो मैं उसको मजीद तो नहीं बता सकता, लेकिन पेस्टल पिंक्स आर वेरी इन, baby ओके, blues are very ओके। in, grays, the lighter shade of grays, they are very in, the हुँ, light shade of pink, lilac, they are very in. uh, इसके अलावा तेल मेहंदी और जो माइयों वगैरह के, वो तो जाहिर बात है शार्प और डिफरेंट कलर्स जो है वो तो शुरू से ही वो एक पैलेट का हिस्सा रहते हैं, लेकिन पेस्टल कलर, द लाइट एंड सोबर एंड डिसेंट कलर्स दैट आर मोर इन. ओके। अब जैसे आपने मेहंदी की बात की तो मुझे मेरे ज़हन में आया कि जो अब तो फंक्शंस वेडिंग्स के इतने डिफरेंट होने लगे हैं कि जैसे कि मेहंदी और बारात, शैंडी का फंक इवेंट होना कैंडी. शुरू हो गया, तो अब उनको हमें समझ नहीं आती कि अब हम कौन-सा कलर सेलेक्ट करें, येलो पहने, ग्रीन पहने, रेड का कलर सेलेक्ट करें, तो क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें कौन-सा कलर जैसे पहनना चाहिए शैंडी में? देखिए, सबसे इस बात का मेरी फैमिली की भी जो ख़वातीन हैं जब मुझसे पूछती हैं तो उनको मैं एक मेरा कोशिश होती है कि उनको मैं ये समझाने की कोशिश करूँ कि कलर आप वो पहने जिसको आप पहन के कैरी भी कर सकें, और आप ज़्यादा जो है ना वो क्या कहना चाहिए, कॉन्शियस ना हो. अच्छा, जो भी ड्रेस पहन के यू फील गुड विद इन, आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन वेयरिंग दैट. यानी कि आप कोई सा भी लेकिन कलर पहन सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बड़ा एक ओपन सा जवाब दिया है. टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर अगर आप लोगों ने शैंडी के ऊपर भी कलर पहने हैं तो शॉकिंग पिंक्स आर वेरी इन, हुँ, ऑरेंजेस एंड ग्रीन्स दे आर वेरी इन, और फेवरेट कलर है बॉटल ग्रीन्स विद गोल्ड, दीज डेज दे आर वेरी इन. बॉटल ग्रीन कलर के साथ जो है गोल्ड का कॉम्बिनेशन, इट्स हॉट. pinks, pinks with fluorescent yellows, fluorescent green, fluorescent green, oranges. They are very much in. वेरी नाइस। ये तो बड़े खूबसूरत कलर की अब आपने बात की। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जो जैसे ब्राइडल के साथ जो उनकी बहनें होती हैं या ग्रूम के साथ जो होती हैं बहनें, वो एक जैसे कपड़े पहनना चाह रही होती हैं, एक ही टोन कलर में, और उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि आप अगर आपने सबने एक ही जैसे कलर बनाने हैं, तो फिर कौन-सा कलर सजेस्ट करते हैं या फिर उनके हैवी लुक देते हैं उनको? क्योंकि ज़रा दुल्हन से बहनें जो है आई थिंक थोड़े डिफरेंट लगनी चाहिए। ये नहीं होते कि बहनें भी आजकल मैं देखती हूँ शादियों में कि बहनें भी दुल्हनें लग रही होती हैं। तो उनको क्या सजेस्ट करते हैं फिर? आपके पास कोई ऑर्डर्स आते हैं, आपके क्लाइंट्स आते हैं तो? आपने आपने मेरा बड़ा एक मुश्किल सवाल जो है ना मुझसे पूछा है. अब सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर कि अब हुँ, जो है हम लोगों को गाइड करें उससे ज़्यादा कस्टमर हमें गाइड कर रहा होता है. मैं उनको चाहे जितना मर्जी आई सी। कन्विंस करूं कि आप ये पहने, ये पहने, ये पहने. अब अ, मैं पर्सनली अपने अपने फैमिली के वेडिंग्स के अंदर ये सजेस्ट नहीं करूंगा, या अपने दोस्तों और अहबाब के वेडिंग्स पे सजेस्ट नहीं करता, लेकिन हमारे पिछले 2-3 माह के जितने भी इवेंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं उसके अंदर ब्लैक, टू माय सरप्राइज, इज वेरी मच इन. ओह! ब्लैक ब्लैक विद मैरून दुपट्टा. दे हम लोग, मुझे शादी के ड्रेसेस के हवाले से शायद मेरा ये वाला आर्टिकल जो है वो सबसे ज़्यादा नापसंद था, लेकिन अब मेरी पसंद, मैं देखें बाय द एंड ऑफ द डे आई एम अ बिजनेसमैन. मुझे जिस चीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है मैं उसको ज़्यादा बनाने की कोशिश करूंगा, चाहे मुझे पसंद है या नहीं है. ब्लैक ड्रेस विद ब्लैक एंड गोल्ड कढ़ाई विद मैरून हुँ, दुपट्टा, इट्स सो मच हॉट दिस डेज कि वो 12-12, 13-13 लड़कियां जो है वो सारे जो है, मैं उनको कहता हूँ यार ये तो अबाया सिलवाई जा रहे हो आप, लेकिन बट इट्स देयर चॉइस. वो ब्लैक, चाह रही है कि ओह माय ब्लैक के गॉड! ऊपर ब्लैक कढ़ाई मुझे बना के दें जी. तो 12-12, 13-13 खवातीन है और सारों के सारे वही लिए जा रहे हैं. इट्स देयर कॉल. तो आपके तो लिए कस्टमर मुश्किल नहीं हमें होता समटाइम इतने सारे हमारी मानता ब्लैक नहीं है, हमें बनाना? समझाता है. आपके लिए मुश्किल नहीं होता ये सबको इतना अरेंज करना, एक ही ब्लैक बनाना और काम वाले, आपके लिए मुश्किल नहीं होता ये काम? देखें, एज अ बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका क्लाइंट है उसके इवेंट के बाद या जब वो आपका मर्चेंडाइज यूज कर रहा है उसके बाद वो सेटिस्फाइड फील करे. हुँ, हैप्पीनेस इज द मेन गोल.
अगर सेटिस्फाइड। अगर अगर आप रेपिटेटिव बिजनेस में चाह रहे हो कि आपका जो रेपिटेटिव क्लाइंट आपके पास दोबारा दोबारा आए, तो हुँ, उसकी जो सेटिस्फेक्शन और खुशी है क्लाइंट की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हुँ, उसको ब्लैक पेन की खुशी मिल रही है, तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा कि व्हाइट पहने। हुँ, ठीक है ना? क्योंकि हम लोगों ने देखिए, बाय द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल बिजनेस। अगर इट्स किसी ऑल चीज से दिस। मुझे अच्छा रेवेन्यू आ रहा है और मेरा क्लाइंट उसको पहन के खुश है, सेटिस्फाइड है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू सजेस्ट यानी इट। कि आप कस्टमर की जो आपके क्लाइंट है उनकी खुशी में खुश हो जाते हैं। बिल्कुल खुश सही, होते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब कौन-सा कपड़ा ज़्यादा लाइमलाइट में है? फैब्रिक कौन-सा चल रहा है ज़्यादा? अ, देखें जी, मैं फिर वही बात करूंगा कि मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे जिस चीज के अंदर ज्यादा मुझे ट्रेंड को फॉलो करना है और सेफ प्ले करना होता है। क्योंकि आपने अपनी किसी भी वेडिंग के ऊपर एक खातून जो है, वो एक ड्रेस बनाएगी, दो बनाएगी, तीन बना लेगी मैक्सिमम। हम लोगों ने एक एक डिजाइन के अंदर एक एक हजार पीस बनाना है, तो हमारा रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। नहीं, नहीं, एक आप एक मैं क्वेश्चन। आपकी मैं आप ही के जवाब की तरफ आ रहा हूँ। जी। आप लोग डिफरेंट फैब्रिक्स में प्ले कर सकते हैं, लेकिन हुँ, हमारे क्योंकि हम मैथ प्रोडक्शन में काम करते हैं, हमें बड़ा सेफ प्ले करना पड़ता है। सो फॉर हुँ, दैट रीजन हम ज्यादातर हमेशा रॉ सिल्क और शेफून को रॉ ही सिल्क। फोकस करते हैं। और ओह! ये रॉ सिल्क। लोगों को ऑर्गेन्जा आजकल, ऑर्गेन्जा इज वेरी इन दीज डेज, लेकिन क्योंकि हमारी कंपनी पॉलिसी है, हम सिंथेटिक फैब्रिक कभी भी यूज नहीं करते हैं। वी ट्राई टू हुँ, स्टिक हुँ। विद द ओरिजिनल ऑर्गेनिक फैब्रिक ओनली। तो हम सिंथेटिक के अंदर नहीं जाते, इसलिए हमारी चॉइस के अंदर द सेफेस्ट फैब्रिक टू प्ले विद इज रॉ सिल्क एंड शिफॉन। रॉ सिल्क है, शिफॉन। अच्छा, मुझे एक मैसेज आया आपके इंटरव्यू के दौरान ही कि मुझे मेरी जो एक सिस्टर है वो बनाना चाह रही है वेलवेट का ड्रेस, तो उनको समझ नहीं आ रही कि वेलवेट की शॉर्ट शर्ट के साथ नीचे गरारा बनाए या शलवार जो चुन्नटों वाली शलवार होती है पटियाला टाइप, क्या करें? ज़रा फ्री में एडवाइस दे दें। बड़ी बड़ी खुशी हुई मुझे आपका सवाल सुन के कि आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं क्या बनाऊं, वरना हमारे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि जी मुझे यही चाहिए, मुझे छोटी शलवार और साथ बड़ी लॉन्ग शर्ट ही चाहिए। चले, अब आप मुझसे सजेशन मांग रही हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि इस टाइम पे अगर आप थोड़ा अरेबिक कल्चर को हुँ, देखें, इस टाइम पे जो है 2024-25 की जो वेडिंग सीजन है, उसके हुँ, अंदर एक अरेबिक स्टाइल के अंदर होता है बिल्कुल छोटी स्लिट्स वाले लॉन्ग गाउन्स। ओके, तो गाउन्स, हाँ जी, लॉन्ग गाउन विद स्मॉल स्लिट्स विद गोल्ड, ऑलराइट। मैरून ओह! विद गोल्ड। हुँ, मैरून दैट विद इज गोल्ड। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पिक जो इस सीजन में हम लोगों ने बेइंतहा बेच दिया। सिल्वर तो एंड आई वुड गोल्ड का भी दोनों काम होता है, वो भी अच्छा लगता है ना, सिल्वर एंड गोल्ड। देखिए, मैं बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं करता अपने डिजाइन को। मैं बड़ा सही से। मिनिमलिस्ट रहना चाहता हूँ। और शायद हमारे पास रिटर्निंग कस्टमर डिकोर के पास आते भी इसलिए हैं कि हम बहुत शोर शराबे वाले कपड़े नहीं बनाते, हम बहुत डिसेंट कपड़े बनाते हैं। हुँ, तो वो तो इसलिए मैंने देखे हैं, वो नो डाउट। हुँ, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप डार्क मैरून आप लें अपना जो ये क्या कहते हैं इसको, शनील जो है, इसका अच्छा, इसको इंग्लिश में अभी क्या आपने कहा, अ, आप दोबारा रिपीट वे करेंगे, आपने कौन से किस कपड़े वेलवेट का? की बात कर रहे हैं? वेलवेट, सॉरी वेल सॉरी। हाँ, हम लोग असल में पंजाबी बोल बोल के वो इतना ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कपड़ों के इंग्लिश नाम भूल जाते हैं। तो शनील हम उसको कहते हैं, वेलवेट। वेलवेट जो है, अच्छा, आप मैरून वेलवेट के ऊपर येलो गोल्ड का सिर्फ नेकलाइन पे काम करवाएं और उसके स्लिट्स के ऊपर काम करवाएं, हुँ, गाउन बनवाएं राइट, टोज तक। दिस इज ओके, सुपर ओके। हॉट, वेरी वेरी इन दीज डेज। अब आप मेरे पास जरा गूगल कीजिएगा 24-25 की वेडिंग का, और उसके अंदर जो है ना वेलवेट के गाउन देखिएगा, तो आपको वो सारा समझ आ जाएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच अमीर अंजुम, आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत प्यारे-प्यारे कलर्स और डिज़ाइन्स और कट्स के बारे में बताए। अ, हमारे व्यूअर्स को आई थिंक बहुत फ़ायदा हुआ होगा और थैंक अगर यू आप वेरी अपने मच फॉर वार्ड हैविंग मी ऑन द शो। यस, और थैंक यू अगर वेरी आप मच फॉर अपने हैविंग मी ऑन द वार्डरोब शो। को आई एम वेरी सॉरी वंस अगेन, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर में मुझे जितनी आपकी बात समझ आई, मैंने कोशिश की है ईमानदारी से आपको जवाब दे दूं। अब इससे ज्यादा अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई, नहीं, तो नहीं, ये आपकी शोर बातें की वजह बिल्कुल से है। समझ आई, बिल्कुल समझ आई हैं और आपके सारी जो हमने टिप्स दी हैं, वो भी हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। थैंक यू सो मच अमियान जो फॉर हैविंग अस
having you in my show. So You're welcome. जो खवातीन अपने वार्डरोब को चेंज करना चाहती हैं, ट्रेंडिंग में लाना चाहती हैं, तो डेकोर फैशन जाएं और अपने ड्रेसेस नए बनवाएं, और शादी का सीजन है तो शादी के ड्रेसेस बनवाएं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे ट्रेंडिंग में आपको डिजाइन मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ, नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।